हेलो एवरीवन। तो एनटीपीसी की आपकी नेक्स्ट क्लास है और हमारा टारगेट क्या है भाई, 35+ नंबरों का हमारा टारगेट है। ठीक है, और इसी को लेते चलते हैं भाई हम। और नेक्स्ट क्लास है, जो नए बच्चे जुड़े हैं डिस्क्रिप्शन में आपका टेलीग्राम का लिंक है, ज्वाइन कीजिएगा। सीरीज वाइज आपको क्लास भी दिख जाएंगी। तो सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं भाई, आपके जो हर क्लास में हम डिस्कस करते हैं कि टॉपिक कौन कौन से पढ़ाने हैं। सबसे पहला टॉपिक आपका रहेगा महत्वपूर्ण संगठन। उसके बाद नदी घाटी परियोजना, विदेश की सहायता से जो स्टील प्लांट लगाए गए, और कारकों से उत्पन्न रोग और रोगों से प्रभावित अंग, और साथ में जो अम्लों के प्राकृतिक स्रोत हैं और हम तत्व और उनके अप्रूव के बारे में भी देख लेंगे। आगे बढ़ने से पहले परीक्षा ऐप डाउनलोड कीजिएगा। टेस्ट सीरीज परचेज करो तो आपको ये कोड यूज करना है, HSSC ADD-R50 लिख लेना पीछे। ठीक है ना। देखिएगा, पहला एक आता है आपका टॉपिक महत्वपूर्ण संगठन। धीरे धीरे करेंगे भाई, बिल्कुल भाई स्पीड नहीं बढ़ाएंगे आज। आत्मीय समाज, ठीक है, राजा राम मोहन राय 1815 में। ब्रह्म समाज, राजा राम मोहन राय 1828 में। यंग बंगाल, हेनरी डेरजियो 1826 में। तत्वबोधनी समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर 1839 में। प्रार्थना समाज, डॉक्टर आत्माराम ने किया भाई 1867 में। आर्य समाज, स्वामी दयानंद सरस्वती 1875 में। आगे आता है थियोसॉफिकल सोसाइटी। ये दो बंदे थे भाई। पहला बंदा था भाई HP ब्लवात्स्की और दूसरा था कर्नल अल्कोट 1875 में। रामकृष्ण मिशन स्वामी विवेकानंद ने किया भाई 1897 में। सत्यशोधक समाज, ज्योतिबा फुले 1873। विश्व भारती, रविंद्रनाथ टैगोर 1912 में। फॉरवर्ड ब्लॉक, सुभाष चंद्र बोस 1939। स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू 1923 में। खुदाई खिदमतगार, अब्दुल गफ़ार खां 1930 में। होम रूलिंग, एनी बेसेंट तिलक 1900, दो बंदे थे ना भाई, एनी बेसेंट और तिलक 1916 में। इंडियन सोसाइटी, आनंद मोहन बोस 1876 में। आदि ब्रह्म समाज, देवेंद्रनाथ टैगोर, और सन क्या था 1866 में। आगे आता है, कुछ बच जाते हैं भाई। हिंदू महासभा, मदन मोहन मालवीय 1915 में। भारत संघ, सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1876 में। एशियाटिक सोसाइटी, विलियम जोन्स 1784 में। सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, गोपाल कृष्ण गोखले 1905 में। गदर पार्टी, लाला हरदयाल 1913 में। अभिनव भारत, BD सवारकर 1904 में। मुस्लिम लीग, सलीमुल्लाह खां 1906 में। खिलाफत आंदोलन, अली बंधु 1919 में। आज़ाद हिंद फौज, सर बिहारी बोस 1942 में। कुछ आपकी जो प्रमुख आपकी नदी घाटी परियोजना है उनके बारे में देख लेंगे भाई। नेक्स्ट टॉपिक है जो बाखड़ा नांगल परियोजना, सतलज नदी पे है और कहाँ पे है, पंजाब में। इंदिरा गांधी नहर परियोजना सतलज और व्यास नदी पे है भाई, इनके ज्वाइंट पे है यानी संगम पे है, राजस्थान में। हीराकुंड बांध परियोजना महानदी ओडिशा में है। तुंगभद्रा परियोजना तुंगभद्रा नदी पर कहाँ पे, ये आंध्र प्रदेश में। नागार्जुन सागर परियोजना कृष्णा नदी तेलंगाना। फरक्का परियोजना भाई गंगा नदी पश्चिम बंगाल। काकरापारा परियोजना ताप्ती नदी गुजरात में। उकाई परियोजना, ये भी ताप्ती नदी है और ये भी गुजरात में ही होगा। रिहंद परियोजना रिहंद नदी पर उत्तर प्रदेश। इंडुकी परियोजना पेरियार नदी केरल। ठीक है, आगे देख लेते हैं। टिहरी बांध परियोजना भागीरथी नदी उत्तराखंड में। कोयना परियोजना कोयना नदी महाराष्ट्र। सलाल परियोजना चेनाब नदी कश्मीर। स्वर्णरेखा परियोजना स्वर्णरेखा नदी झारखंड। शिव समुद्रम परियोजना कावेरी नदी कर्नाटक। मंडूर बांध कावेरी नदी तमिलनाडु। तेनुघाट परियोजना दामोदर नदी झारखंड में। दामोदर घाटी दामोदर नदी और ये भी झारखंड।
सरदार सरोवर परियोजना नर्मदा नदी गुजरात, और दुलस्ती परियोजना चेनाब नदी कश्मीर, और अलमाटी बांध कृष्णा नदी कर्नाटक। म्यूराक्सी परियोजना, म्यूराक्सी नदी है भाई पश्चिम बंगाल। ठीक, कई बार नदी भी पूछ लेता है भाई, कुछ नदियाँ होती हैं जो इंपॉर्टेंट होती हैं। देखिएगा, अब बात आती है कि जो विदेश की सहायता से जो स्टील प्लांट लगाए गए, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट, और पंचवर्षीय योजना भी पूछ लेता है। मैं बाद में आपको पहले ये बता के फिर पंचवर्षीय योजना बताता हूँ कौन सी में कौन सा बना था। पहला आता है बोकारो स्टील प्लांट, झारखंड में है। 1964 को लगाया गया, किसके सहायता से? पूर्वी सोवियत संघ की सहायता से। फिर भिलाई स्टील प्लांट छत्तीसगढ़ में लगाया गया 1955 ईस्वी में, किसकी सहायता से लगाया गया? ये भी पूर्वी सोवियत संघ की सहायता से। राउरकेला स्टील प्लांट ये ओडिशा में है, 1959 में लगाया गया, और किसकी सहायता से? जर्मनी की सहायता से। दुर्गापुर स्टील प्लांट पश्चिम बंगाल में है भाई, 1956 में लगाया गया ब्रिटेन की सहायता से। अब पहली पंचवर्षीय योजना में ये लगा था और दूसरी में ये दोनों लगे थे। इनके बारे में आपको बार बार पूछा जाता है। ठीक है, अब आते हैं कि जो रोग होते हैं वो किन किन कारणों से फैलते हैं, कारक क्या हैं? जैसे कि वायरस होता है, बैक्टीरिया होता है, प्रोटोजोआ होता है, फफूंदी होता है। इसमें तो कोविड-19 भी चेप लो भाई, चाइनीज वायरस। ठीक, वो भी देख लेना, वो भी आ सकता है एग्जाम में पूछा जा सकता है। चेचक, रेबीज जो वायरस से फैल रहे हैं वो देख लेते हैं। जुखाम, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, खसरा, हर्पीज, डेंगू ज्वर, मेनिनजाइटिस, इबोला, एड्स, चिकनगुनिया, कंजकटी वाइटिस। ठीक है, ऐसे तोड़ लेना भैया, ऐसे बड़े बड़े नाम है तो। ठीक है, क्योंकि बायोलॉजी में तो वैसे बहुत बड़े होते हैं, बॉटनी में होते हैं। ठीक, फिर आता है बैक्टीरिया से फैलने वाले, टेटनस, फ्लेग, हेजा, एक्सरोग, टाइफाइड, तपेदिक, डिप्थीरिया, गोनोरिया, काली खांसी, निमोनिया और कुष्ठ रोग। ऐसे ना 2-3 बार एक बार रट दोगे ना तो याद हो जाएगी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। स्टैटिक जीएस है, इसको रटना ही पड़ता है भाई, कोई ट्रिक विरिक से करोगे तो ट्रिक भूल जाते हो, सीधी बात है। देखिएगा, प्रोटोजोआ, मलेरिया, पायरिया, सोने की बीमारी, पेचिस, कालाजार, फफूंदी से फैलने वाले, गंजापन भाई। ठीक है, एथलीट फुट हो जाता है, दमा, खास, खुजली, दाग। ठीक, सब किससे होते हैं? फफूंदी से होते हैं। ठीक है, एल्यूपेसिया, ये गंजापन होता है, इसमें इंग्लिश में भी नाम आ जाता है इसका एल्यूपेसिया, याद रखिएगा। अब देखिएगा, विभिन्न रोगों से प्रभावित होने वाले जो आपके अंग हैं उनके बारे में एक बार डिस्कस कर लेंगे। देखिए, निमोनिया, ट्यूबरक्लोसिस यानी अक्सर रोग, कुकर खांसी, तपेदिक और बोराकाइटिस फेफड़े से फैलता है। ठीक है, फेफड़े को प्रभावित करता है। हेजा, टाइफाइड, पैचिस, डायरिया किसको प्रभावित करते हैं? आंत को प्रभावित करते हैं। पोलियो, रेबिस, मिर्गी, टेटनस तंत्रिका तंत्र को। सक्रिय रोग होता है, पायरिया होता है, ये किसको करता है भाई? आपका मसूड़ों को, ये कैल्शियम की कमी से भी होता है। ठीक, हेपेटाइटिस और पीलिया ये कृत को प्रभावित करता है। मलेरिया और प्लेग लाल रक्त कणिकाओं को, आरबीसी को प्रभावित करता है। मधुमेह, डायबिटीज बोलते हैं जिसको, अग्नाशय को प्रभावित करता है। कालाजार ये किसको करता है? अस्थि मज्जा को प्रभावित करता है। डिप्थीरिया, अस्थमा यानी दमा हो जाता है, वो श्वास नली, क्योंकि ये सांस से ही संबंधित है। घेंगा मतलब वो बोलते हैं ना देसी में क्या बोलते हैं? कनपेड़ निकलाई। ठीक है, ये किसको प्रभावित करता है? थायराइड ग्लैंड जो गले में होती है, गला। ठीक है, ट्रकोमा, ग्लूकोमा और मोतियाबिंद, ये सारी किसकी बीमारियां होती हैं? आँख की होती है, यानी आँख को प्रभावित करता है। अब आते हैं कि कुछ अमल होते हैं जिनके आपके प्राकृतिक स्रोत होते हैं, उनके बारे में देख लेते हैं। फार्मिक अमल लाल चींटियों में होता है, बिच्छू के डंक में होता है। साइट्रिक अमल खट्टे फलों में, नींबू में, संतरे में। बेनोजाइक अमल घास में मिलेगा भाई,
पत्ते में मिलेगा और मूत्र में मिल जाएगा। अग्जलिक अम्ल, एक मिनट, अरे क्या हो गया ये, किसमें मिलेगा, कहाँ गए थे, हाँ, अग्जलिक अम्ल किसमें मिलेगा, सारेल के वृक्ष में और टमाटर में मिल जाएगा। एसेटिक अम्ल फलों के रस और सिरका से। नाइट्रिक अम्ल फिटकरी में और सोरा में, सोरा पता नहीं क्या होता भाई, ठीक। सल्फ्यूरिक अम्ल हरा कशिश में, और टाइटेरिक अम्ल इमली में और अंगूर में, और लैक्टिक अम्ल दूध में, और यूरिक अम्ल किसमें मिलेगा, मूत्र में मिलेगा, ठीक। फिर बच जाता है अभी आपके कुछ ये आपके कारक हैं, तत्व हैं जिनके अप्रूफ के बारे में, जैसे कार्बन, सल्फर और फास्फोरस, इनके बारे में पूछा जाता है। कार्बन के अप्रूफ कौन कौन से भाई, हीरा, ग्रेफाइट, कोक और कोलतार, ठीक है। सल्फर के भाई रोम्बिक और मोनोक्वाइट, मोनोक्लाइनिक, ठीक है। ये नाम थोड़े ही हिंदी में इंग्लिश में लिखे होते हैं ना, तो सीधे सीधे प्रोनाउंस हो जाते हैं, इंग्लिश हिंदी में लिखने के बाद थोड़ा सा नाम कॉम्प्लिकेटेड लगता है। फास्फोरस, पीला और लाल फास्फोरस, दो ही होते हैं इसके, पीला और लाल फास्फोरस, ठीक है। और मिलते हैं भाई नेक्स्ट क्लास में, तब तक आप इस क्लास को क्विक रिवीजन करके एक बार रिपीट कर लेना। धन्यवाद, ध्यान रखिएगा।